नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट और सी टेट स्पेशल। इसमें घन और घनमूल हम करा रहे थे। इसमें मैंने 2 भाग आपको हल करा दिए थे और ये तीसरा भाग है। इसमें आपको रीजनिंग का भी सवाल मिलेगा प्रत्येक वीडियो के अंदर। और इसका पहला सवाल देखते हैं। चाहे हमें टेट या सी टेट का पेपर देना पड़े या ना देना पड़े, ये कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन हमें तैयारी बरकरार रखनी है और अपना ज्ञान जो है हमें उच्च स्तर पर पहुंचाना है, जिसकी वजह से हमारे ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। लगातार करते रहे अपना काम। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 33,275 को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाए। इसमें क्या कह रहा है कि इसमें ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करेंगे, इन्हीं 4 ऑप्शन में से कोई एक संख्या होगी जिसका इसमें हमें गुणा करना है। जैसे ही मैं इसमें गुणा करूंगा इस संख्या में, इन चारों संख्याओं में से किसी एक संख्या से, तो ये किसी का पूर्ण घन बन जाएगी। जैसे कि 2 का घन कितना होता है, 8 होता है। तो ये संख्या बन जाएगी कि जैसे 8 बन जाएगी, 8 बन जाएगी। तो 8 जो है कितने घन होता है, कितने का होता है, 2 होता है। तो इसी तरीके से ये संख्या किसी ना किसी का घन बन जाएगी, जो किसी ना किसी का मतलब घनमूल जरूर होगी। तो लेकिन करेंगे कैसे इसको? अगर वो गुणा करने के लिए बोलता है कि गुणा करने पर, तो आप इसको एलसीएम के रूप में जैसे हम काटते हैं संख्या को, इस तरीके से ऐसे आप काटेंगे। ध्यान रखना। अगर वो गुणा के रूप में बोलता है, अगर वो कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें को जोड़ने पर, क्या कहते हैं, जोड़ने पर या घटाने पर, तो आप क्या करेंगे, उसको भाग विधि से करेंगे। कौन सी भाग विधि? जो भाग विधि मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ, ये वाली जो भाग विधि होती है, सॉरी, ऐसी ये वाली जो भाग विधि होती है, इसमें 2-2 के जोड़े बनाते हैं, 2-2 के जोड़े बनाते हैं, एक सिंगल बचता है, कोई बात नहीं। इस तरीके से करेंगे, 2-2 के जो जोड़े बनाते हैं, इस विधि से आप हल करेंगे फिर उस सवाल को। फिलहाल हम इस विधि से करेंगे क्योंकि ये पूछ रहा है। इसको काटते हैं। लास्ट में अगर 5 दे रखा है, 0 दे रखा है, तो समझ लीजिए वो संख्या 5 से जरूर कटेगी। 5 छक्के 30 बचेंगे, 3 बचेंगे, फिर 5 छक्के 30, 5 25, 5 25, फिर 5 से काट दीजिए, 5 एकन 5 और 5 15, 5 15, 5 एकन 5। ये जो होता है 11 का घन होता है, याद होने चाहिए घन हम अच्छे से। ये 11 से कट जाएगी, 11 एकन 11, बचेंगे 2, तो 11 दूनी 22 और 11 एकन 11। ये 11 का वर्ग होता है, 11 एकन 11, और ये 11 बारी कटेगा। और फिर इसको काट देंगे 11 से एक बार, 11 एकन 11, ये कट गया। अब इससे में हमें उत्तर मिल गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, उत्तर प्राप्त हो गया हमें। कैसे प्राप्त हो गया? कि घन का मतलब क्या होता है? घन का मतलब होता है हमारा क्यू या 3, किसी संख्या का घन करने पर। जैसे इसका 3 का घन कर दिया मैंने, ये वाला। तो इसका मतलब इसमें जो हमने काट के जो संख्या आई है, इसके 3-3 के जोड़े होने चाहिए। तो इसके तो 3 के जोड़े हैं, लेकिन इसके 3 के जोड़े नहीं है। इसको 3 का जोड़ा करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? एक 5 के अंक की और जरूरत पड़ेगी। जब भी तो ये 3 के जोड़े बनेंगे, तो इसमें एक 5 की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब वही एक 5 जिसकी हमें जरूरत पड़ रही है, वही हमारा क्या होगा? उत्तर होगा। अगर इसमें एक 5 का रख दूंगा तो इसके भी 3-3 के जोड़े बन जाएंगे। तो इसका मतलब एक 5 की जरूरत और पड़ेगी। इसका मतलब सी ऑप्शन इसका एकदम सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है इसमें, देखिए, ये जो सवाल दे रखा है, अगर मैं इसको चाहूं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ? कि अभी भी ये मतलब क्यूब के अंदर है, क्यू रूट के अंदर है, और अभी भी क्यू रूट के अंदर है, कोई अंतर नहीं है। गुणा में है। अगर ये माइनस प्लस में होता तो हम नहीं लिख सकते थे। अगर यहाँ पे प्लस होता या माइनस होता तो हम ऐसे नहीं लिख सकते थे, क्योंकि वो अलग अलग माने जाएंगे। अब इसकी केवल कैलकुलेशन करनी है हमें, और कुछ नहीं करना है, और कैलकुलेशन अच्छे से आनी चाहिए। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकता हूँ मैं 23 इंटू के 100, और 100 को लिख सकता हूं मैं 529 इंटू के 10। तेईस, ये जो 529 होता है 23 का वर्ग होता है। 23 का वर्ग होता है, तो इसका मतलब 23 को मैं 2 बार लिख सकता हूं। अगर 23 का आपस में गुणा करें तो ये प्राप्त होगा। 100 होता है, 100 को मैं 10 इंटू के 10 लिख सकता हूं, और एक 10 का ये है। क्यू है, इसलिए मैं 3-3 के जोड़े चाहिए बाहर निकालने के लिए।
बाहर निकालने के लिए अगर क्यू है तो 3 3 के जोड़े चाहिए। 3 होंगी संख्या जब हमारी एक संख्या इसमें से बाहर निकलेगी, इसमें से भी एक संख्या बाहर आ जाएगी। माइनस ऐसे ही चलेगा, इसका इसके अंदर गुणा कर दीजिए, माइनस के 230। डी ऑप्शन इसका एकदम सही हो जाएगा। ये सभी सवाल आए हुए हैं, ध्यान रखना। ऐसे ये वाला सवाल है, इसमें एक माइनस का रख दिया मैंने, इसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते, इसमें ऐसे हम एक रूट के अंदर नहीं रख सकते हैं, लेकिन हमें इसको निकालना आना चाहिए। निकालना मैं बता चुका हूँ पहले ही। क्या करते हैं कि इस 5 का हमें क्या करना है, घन करना है। तो 5 का आप घन करेंगे, तो जब मैं 5 का घन करूँगा, मतलब 5 का अगर मैं 3 बार आपस में गुणा करूँगा, तो लास्ट में जो इकाई का अंक आएगा, 5 25 25 पंजे 125, 5 ही आएगा। तो सबसे पहले क्या रख लेंगे, 5 रख लेंगे। अब इस 3 अंकों को छोड़ दीजिए साहब, कितने बचे, 91। अब ये 91 किस घन के अंदर का आ रहे हैं, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 4 64 और 5 25 25 पंजे 125, मतलब 4 के और 5 के घन के बीच में आ रहे हैं कौन, 91। अब इसमें 4 में और 5 के घन में संख्या छोटी कौन सी है, 4 छोटी होती है, इसलिए इसके बगल में कितने रख देंगे हम, 4 रख देंगे। तो ये कितने का घन है, ये 45 का घन दे रखा है इसमें हमें। तो बस हो गया सवाल। अब क्या है, इसके अंदर माइनस और लगा हुआ है, मुझे ध्यान नहीं रहा है इसमें लगाने का, इसमें माइनस और लगा हुआ है। तो ये कितने का होता है, 5 का घन 45 का घन होता है। जब मैं इसको बाहर निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 145 आ जाएगा। ये कितने का होता है, ये 8 का घन होता है। माइनस ऐसे ही लगा रहा, तो ये हो जाएगा -8। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। -8, अब -45 और -8 माइनस के 53 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका इसमें एकदम सही हो जाएगा। अब ध्यान रखना, जब हम इसको घन में से बाहर निकालते हैं तो छोटी संख्या होती है उसी को इसके बगल में रखते हैं, बड़ी वाली संख्या को हम बगल में नहीं रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो दे रखा है, 9 के वर्ग को 125 के घनमूल से भाग देने पर, 9 के वर्ग को 125 के घनमूल से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। बहुत ही ज़्यादा सरल है। 9 के वर्ग को, तो 9 का वर्ग क्या होगा, 9 का जो वर्ग मतलब 9 गुणा के 9, जो हमने याद कर रखे हैं। 9 का वर्ग कितना होता है, 81 होता है। अब 125 का घनमूल, 125 का मतलब ये संख्या ऐसे भी लिख के आ सकती है आपके सामने, ये या ये घनमूल शब्द एक ही बात है। तो 125 का घनमूल कितना होता है, 5 होता है। इससे क्या देना है, इससे भाग देना है मुझे। किस में देना है, 81 में देना है। तो भाग दे दीजिए 81 में, शेषफल आपको तुरंत पता चल जाएगा। 5 × 5 कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, 1 आ गया, 5 × 30, 1 शेषफल बचेगा। शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। आया हुआ सवाल है ये भी, ये यूपी टेट में आया हुआ सवाल है। ये जो सवाल है यूपी टेट में आया हुआ सवाल है, मुझे लिखने का ध्यान नहीं रहा। इसमें अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है आपके सामने, रीजनिंग का है। बहुत ही अच्छा सवाल है और इसके कोड आपको याद होने चाहिए। कौन से कोड, जैसे ये लिखे रहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अब इसमें कह रहा है कि यदि सांकेतिक भाषा में मून को ये कहते हैं, क्या कहते हैं, मून को ये बोलते हैं। तो ठीक है साहब, मून के बारे में पहले देख लेते हैं कि मून को वो किस तरीके से बना रहा है। तो मून का कोड वर्ड कितना है, 13। ओ का कितना है, 15। ओ का 15 और एन का कितना है, 14। और इसका उत्तर कितना निकल के आया, 4 6 6 5। तो देखिए ये 4 हो रहा है, ये 6 हो रहा है, ये 6 हो रहा है, 6, ये बन कैसे रहा है, ये इसी से बन रहा होगा। इसका जो कोड है, देखिए कोड को जोड़ दिया उसने, 3 और 1 4, इसको भी जोड़ दिया, 5 और 1 6, 5 और 1 6 और 4 और 1 5। इसका मतलब इस तरीके से इसने हल किया है। अब ऐसे ही हम इसको हल करेंगे, PKTU। पी का मान कितना दे रखा है, 16। के का मान कितना दे रखा है इसमें, के का मान दे रखा है इसने 11। और टी का मान कितना दे रखा है इसने, 20। और यू का मान दे रखा है इसने 21। जोड़ दीजिए आप इनको, हम भी ऐसे जोड़ देंगे। 6 और 1 कितने हो गए, 7 हो जाएंगे। 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। 2 और 0 कितना हो गया, 2 हो जाएगा। 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये इसका उत्तर हो जाएगा। कहाँ दे रखा है, बी ऑप्शन आपका इसमें एकदम सही हो जाएगा। इस सवाल को आप अपने आप करेंगे। जो नीचे जो सवाल दे रखा है, ये मैंने लिखा है, इस सवाल को अपने आप करेंगे। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।